हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदीप ओडिशा यूट्यूब चैनल। मैं आपका टीचर, मेंटर और भाई हूँ, जो कि आप सभी को 12th कॉमर्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम मनोरंजन साहू है, जो कि मैं एक बीकॉम स्टूडेंट आज वेल एज एक सी स्टूडेंट हूँ, जो कि आप लोग को बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारा मेन चीज़ रहेगा कि हम हमारे सिलेबस और हमारा कुछ जो चैप्टर है उसका नाम और पहला चैप्टर का कुछ थोड़ा सा पार्ट कवर करने वाला है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको सिलेबस दिखाता हूँ, उसके बाद कंटेंट दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग को पहला चैप्टर कुछ दिखाऊंगा और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ असाइनमेंट रहेगा, जो कि आप लोग वीडियो एंड के बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इस वीडियो में हमारा मेन चीज़ रहेगा कि इस जो सब्जेक्ट है यूनिट 1, उसको टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया है। तो हमारा पहला यूनिट है कि बिजनेस मैथमेटिक्स, तो जिसमें हमारा रहने वाला है डिटर्मिनेशन, मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, फंक्शन। ये चार चार चैप्टर रहने वाला है। तो पहला है डिटर्मिनेशन, पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले कि अप टू थर्ड ऑर्डर, माइनर कोफैक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट और कुछ ग्रामर्स रूल। और हमारा सेकंड रहने वाला है कि मैट्रिक्स, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके बाद सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम थ्रू मैट्रिक्स, ऐसे कुछ रहने वाला है। उसके बाद चैप्टर है सेट थ्योरी, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप सब कुछ है। उसके बाद है हमारा फंक्शन में हम पढ़ने वाले उसका मीनिंग, रिलेशंस ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ये सारे चैप्टर पहले यूनिट में रहेंगे, 4 चैप्टर। उसके बाद हमारा सेकेंड है कैलकुलस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कुछ मेथड होता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, उसको हम पढ़ने वाला है। उसके बाद डिफरेंशिएशंस तो था। उसके बाद हमारा सेकंड है कैलकुलस का, एक सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स। तो उसके बाद हमारा यूनिट 3 रहेगा, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उस चैप्टर में ये एक बड़ा और हेवियर चैप्टर है। और उसके बाद और एक यूनिट है, उसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। वो हमारा 4 नंबर का यूनिट है। तो उसके बाद हम इसके बाद हमारा पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में मेनली ये सारे चीज़ हैं जो आज देखते हैं। इस चैप्टर में इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी रहता है डिटर्मिनेंट का, वो भी पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इन बिजनेस, तो ये डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे वो बिजनेस में कहाँ पर एप्लीकेशन है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम तो बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हम लोग को पढ़ना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारा मैट्रिक्स और एक चैप्टर है जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। उसमें उसका एक है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक है वेट उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एक नंबर को जो निकालेंगे, जो एसोसिएट करेंगे, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, ए डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को एक वैल्यू में रिप्रेजेंट करने को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो मेनली हम लोग कल्याण पब्लिक सर का बुक पढ़ते हैं। तो की पॉइंट इस चैप्टर में कुछ है, थोड़ा सा देख लीजिए। मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल।
जो कि आज का लेक्चर में आप लोग को कवर होगा। तो ठीक है, पहले हम बात करते हैं मीनिंग। तो ये मीनिंग कल्याणी बुक पब्लिशर का जो रेफरेंस है उस बुक का हम ले रहे हैं। तो मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिनेंट, मेन बात है, डिटर्मिनेंट इज ए फैक्टर which describably affect the nature of outcome of something। तो डिटर्मिनेंट क्या है? एक फैक्टर है जो कि डिस्पोजेबल which is disposable after the nature of outcome of something। समथिंग नेचर जो कि इफेक्ट होता है which is determinant is a factor which discoverably affected the nature of outcome। तो ये होता है उसका मीनिंग। उसके बाद है उसका डेफिनेशन, जो कि एक डेफिनेशन है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो डिफाइन किया है, ए न्यूमेरिकल वैल्यू obtained from square matrix to the coefficient of certain unknown variable enclosed by 2 bar। तो और एक बार बोले कि ए न्यूमेरिकल वैल्यू obtained from square matrix of the coefficient of certain unknown number enclosed by 2 bar by the process of diagonal expression to tell open a given algebraic system। तो उसका कहने का मतलब है कि ए न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि ऑब्टेंड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन नंबर, सम अननोन वेरिएबल होता है, उसका कोफिशिएंट को स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देते हैं, उसमें से जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू निकलता है उसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। जो कोफिशिएंट रहता है अननोन वेरिएबल का वो एनक्लोज बाय टू बार से वो क्लोज होता है, एनक्लोज होता है। तो प्रोसेस ऑफ क्या होता है ना, एक प्रोसेस रहता है जिसको डायगोनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बात बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकलता है यूज इन सॉल्विंग, किसी लिए निकालते क्योंकि यूजफुल इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन एंड बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 2 बार, ये एक बार और ये एक बार, 2 बार उसको एनक्लोज किए है। ठीक है, इसके अंदर कोफिशिएंट है। तो हम इसको इसको एक प्रोसेस से उसका एक नंबर निकालते हैं। तो जो नंबर निकला उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालता है कि उसका पहला जो कोफिशिएंट है और उसका 2 उसको मल्टीप्लाई करो, और इसका जो सेकेंड है इसका ए वन इसका जो सॉरी माफ़ कर देना, कि इसको इस प्रोसेस में निकाला जाता है कि उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद एक हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या क्या है देखते हैं। पहला रहता है कि इट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि मीनिंग में पहले से बोल देता था। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले। सेकंड बात चीज़ हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स से निकाला जाता है। थर्ड, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ सम अननोन वेरिएबल। तो कुछ अननोन वेरिएबल होता है जिसका कोफिशिएंट से इसको निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ एनक्लोज बाय 2 वेरिएबल बार, वर्टिकल बार। इट एनक्लोज बाय 2 वर्टिकल बार। उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट है कि इट इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ अलजेब्रिक प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, जो कि आपको इसके बाद जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब जाके आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लिए कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि ऑब्टेन होता है, मतलब निकाला जाता है किससे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। और इस जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या रहता है, दे हैव सम कोफिशिएंट ऑफ सर्टन अननोन वेरिएबल। सर्टन अननोन वेरिएबल माने जिसमें कोफिशिएंट ऑफ सर्टन अननोन वेरिएबल से इसको निकाला जाता है।
डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट होता है जो कि हाँ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रहता है, वो एनक्लोज बाय 2 बार होता है। तो 2 बार तरह एनक्लोज नहीं होगा तो उसको डिटर्मिनेंट नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है, तो ठीक है। उसके बाद उसका एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एक्सप्लेन करने किया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है डिटर्मिनेंट इज ए सिंगल नंबर। पहली चीज़ है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक सिंगल डिजिट निकाला जाता है डिटर्मिनेंट से। उसके बाद फ्रॉम एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके सेकेंड पॉइंट था ना, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स मोस्ट हैव बी सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स जो निकाला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और कॉलम ऑफ नंबर रहना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट था इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टन कोफिशिएंट ऑफ सर्टन अननोन वेरिएबल। तो कोफिशिएंट ऑफ सर्टन अननोन वेरिएबल उसका मतलब क्या हुआ ना, फ्रॉम सर्टन मतलब टेक फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट था कि इट इज एनक्लोज बाय 2 बार। एनक्लोज बाय 2 बार मीन्स रिटेन विद इन 2 बार्स ऑफ बोथ साइड, ओके। देन द मेन तब उसके बाद है इट इज हैज ए लार्ज नंबर ऑफ अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, जो लिखा था 5 पॉइंट का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेनी प्रॉपर्टीज उसका मतलब होता है हेल्पफुल इन सॉल्विंग इक्वेशन एंड बिजनेस प्रॉब्लम। ये जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमको हेल्प करता है कि टू सॉल्व इक्वेशंस और बिजनेस प्रॉब्लम बाय द डिटर्मिनेंट, ओके ठीक है। तो डायगोनली हमारा डिटर्मिनेंट में क्या क्या रहा, क्या क्या हमने पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम पढ़ने वाला है जी। एक है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड में ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑब्टेन होना चाहिए। देन दे हैव सम कोफिशिएंट फ्रॉम सर्टन कोफिशिएंट ऑफ अननोन रहना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 बार के इट एनक्लोज बाय 2 बार। डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, एनक्लोज होता है 2 बार से। देन मेनी उसके बाद लास्ट पॉइंट की मेनी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी हम इसके बाद पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट का, तो उसका 5th पॉइंट है, ठीक है। देन डिटेल्स क्या एक्सप्लेन जो क्या है हम उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, पहला डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन जो होता है उसका पहला पॉइंट है इट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये जो नंबर निकला है हमारा डिटर्मिनेंट से, इस इक्वेशन से हमारा जो नंबर निकला है ये है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। सो ये एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट से हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दें। उसके बाद होता है इट ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो 2/2 का है, ये जो 2/2 का है ये, और 3/3 4/4 ये ऐसे होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए, बोला था नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। उसके बाद उसका थर्ड पॉइंट है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ सर्टन अननोन नंबर। कोफिशिएंट ऑफ सर्टन अननोन लिखा था, वेरिएबल लिखा था। तो उसका मतलब ये होता है एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन, तो उसके अंदर से हमको क्या कोफिशिएंट निकालना है। जैसे 2 एक कोफिशिएंट होगा, 3 एक कोफिशिएंट होगा, 5 हो गया, और y के आगे कुछ नहीं मतलब 1 हो गया। ये उसके अंदर से मैट्रिक्स का कोफिशिएंट निकल गया, 2 3 5 1, ये सारे उसका कोफिशिएंट ऑफ सर्टन अननोन वेरिएबल से निकाला हुआ है। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट इट इज एनक्लोज बाय 2 बार। इसका साइड में जो बार है मतलब 2 बार रहना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो रहना ही पड़ेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं रहेगा तो डिटर्मिनेंट में काउंट नहीं होगा। तो उसके बाद उसका 5th पॉइंट इट इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। उसका कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसका प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं चलो। तो इंटरचेंजिंग 2 रो चेंज इन द साइन इफ 2 रो आर इक्वल डिटर्मिनेशन इज 0। उसका मीनिंग हम बाद में पढ़ने वाले, उसका मतलब उसको एक्सप्लेन, बस जस्ट एक्सप्लेन किया है छोटा सा। तो उसका थर्ड पॉइंट है इट इज़ रो डिवाइडेड बाय कॉलम इज मल्टीपल बाय के। मतलब हम उसका रो कॉलम से जो डिटर्मिनेंट करेंगे
उसके अंदर हम के हर एक जो बोले हर एक हमारा जो कोफिशिएंट है उसके अंदर हम के को मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकलेगा वो भी के माने के गुना बड़ा होगा। मतलब उसके एक के को हम एक भी ले सकते हैं, दो, मतलब हम कोफिशिएंट में अगर टू टू मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो ओरिजिनल से 2x ज़्यादा होगा, मतलब 2 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रुकिए 1 सेकेंड। तो उसका इम्पोर्टेंस, तो हम जो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट क्यों है कि इम्पोर्टेंट यूज इन बिजनेस एंड डेली लाइफ और बिजनेस में क्या यूज होता है। यह डिटर्मिनेंट इज widely used in many area to solve simulations linear equation in business, in economics of demand and supply or cost analysis, it in finance of portfolio analysis and risk management, in operations resource of decision making, in statistics of कोरिलेशंस एंड रिग्रेशन। ये जो सारा पॉइंट दिया है इसी के लिए, मतलब समझो इसमें दे रहा है कि ये बिजनेस में लीनियर इक्वेशन इन बिजनेस सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई और कॉस्ट एनालाइज के लिए यूज होता है। ठीक है, इन फाइनेंस ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि फाइनेंस में हमारा पोर्टफोलियो होता है कुछ और रिस्क मैनेजमेंट होता है, इसी को मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हमारा डिटर्मिनेंट यूज होता है। तो उसके बाद ऑपरेशनल रिसोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशनल रिसोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि आपका रिस्क और आपका जैसे कि रिस्क हो गया कि आपका पोर्टफोलियो होगा, आप जानेंगे, उसके बाद तो आप कुछ ऑपरेशनल डिटर्मिनेंट जानने के बाद तो आप लोग कुछ डिसीजन लेंगे ना। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक, तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालाइज, जो कि आपका लास्ट है इम्पोर्टेंस। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल एक दिया है, ए ट्रेडर्स हैव टू प्रोडक्ट। ठीक है, द पोर्टफोलियो द प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्ट इज 2 रुपीज पर यूनिट एंड सेकेंड प्रोडक्ट है उसका 3 रुपीज पर यूनिट उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, इफ ही सेल 3 units of first and 4 unit of 5, if he sell 3 unit of first and 4 unit of second product, तो टोटल प्रॉफिट, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है, इसे जरा कोफिशिएंट होगी कि वन प्रोडक्ट इन 2 रुपीज़, मतलब 2 रुपीज़। तो ठीक है, उसके बाद उसका हम कुछ दिया है, रुकिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 2/2 एंड 3, ये उसका हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो उसका कैलकुलेशन हो गया कि इसका ऊपर जो 2 है उसका मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और उसको डिडक्ट करा होगा ये वाला 3 और ये वाला 3, तो इससे मल्टीप्लाई होगा और उसको माइनस होगा इसके साथ। ठीक है, जो उसका आंसर होगा -1, ये हो गया उसका डिटर्मिनेंट। ये लाइफ मतलब बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं कि रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, इससे एग्जाम्पल था। हम लोग लास्ट में उसका समरी देख के और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस मतलब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन होगा। तो पहले समरी में हम वीडियो में आज क्या क्या देखे कि हम डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो उसका कुछ मीनिंग उसका मीनिंग रहेगा कि मीनिंग क्या हुआ कि डिटर्मिनेशन ए नंबर दैट अफेक्टेड द नेचर ऑफ आउटकम ऑफ ए सिस्टम, एक उसका शॉर्ट रिवीजन का मीनिंग हो गया। उसके बाद डेफिनेशन कहता है वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स एनक्लोज बाय 2 बार, मतलब बोले थे ना पहले में, जो इट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स इज एनक्लोज बाय 2 बार, उसका डेफिनेशन एक समरी हो गया। तो हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि पहला था न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल था, एनक्लोज बाय 2 बार था, मैनी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी उसमें था। तो इम्पोर्टेंस लास्ट में हम पढ़े कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, यूज इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड बिजनेस प्रॉब्लम, और उसके बाद डिसीजन कुछ लेने के लिए हेल्पफुल था। तो
तो आज और इसका एक मतलब इसका कुछ फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर जब 2 × 2 और 2 रो और 2 कॉलम रहेगा उसका जब 2 × 2 मतलब रेशियो का मतलब 2/2 2 × 2 का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका फार्मूला है कि ये रहा उसका स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा तो A11 × A22 माइनस A21 × A12 और A11 × A22 माइनस A12 इंटू ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद जब उसका 3 × 3 फॉर्मेट में रहेगा तो उसका कैलकुलेशन का रूल होगा कि ये रहेगा और ये रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ A1 इसको ये मल्टीप्लाई होगा तो होल टोटल मल्टीप्लाई A11 के साथ, जैसे उसका फॉर्मूला रहा कि A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A23 इंटू A32 वो होल मल्टीप्लाई होगा A11, उसका माइनस होगा A12। ये इसका एक रहता है कि प्लस माइनस रहता है, जिससे हमारा पहला A11 हुआ वो प्लस साइन में रहता है, ठीक है। प्लस रहता है A12 रहता है माइनस और A13 रहता है प्लस पोजीशन में, ठीक है। और A21 और A22 रहता है प्लस और A23 रहता है माइनस और A31 रहता है प्लस में, A32 रहता है माइनस में, A33 रहता है प्लस में रहता है। इसका साइन है जब हम A12 को लिए ना वो प्लस में था तो उसके पहले प्लस साइन था, ठीक है। जब हम इस A11 लिए तो वो प्लस में था तो इसीलिए A12 प्लस साइन दिखा रहा है। जब हम A12 को लिए वो माइनस साइन में था तो वो यहाँ पे माइनस साइन दिखाया। ये आपका 2 फार्मूला रहा। और जब A13 भी लिए तब A13 यहाँ पे है, मतलब ये वाला है तो वो प्लस साइन दिखाता है, प्लस साइन दिखाता है, इसलिए ये प्लस साइन हुआ, ठीक है। तो आप लोग को इतना ही फार्मूला, दो फार्मूला रहेगा। रुकिए 1 सेकेंड, रुकिए 1 सेकेंड। आपका ये 2 फार्मूला रहेगा जो कि जब 2 कलम और 2 रहेगा और 3 रो और 3 कलम रहेगा तो ये सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ। इफ़ मतलब ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन है, ए का डिटर्मिनेंट इज 0, द इक्वेशन इज रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स आइदर हैव इन्फिनिटी सिचुएशन और नो सिचुएशन। अगर डिटर्मिनेंट ए जब डिटर्मिनेंट रहेगा, जब वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स आइदर हैव इन्फिनिटी सिचुएशन और नो सिचुएशन। में भी जो सिचुएशन होगा वो इन्फिनिटी सिचुएशन होगा, मतलब बहुत बड़ा सिचुएशन होगा, बहुत बड़ा सिचुएशन होगा, मे बी नो सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन मतलब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, ठीक है। तो हमारा मेनली एग्जाम पैटर्न आपको बोलना भूल गया तो सॉरी। हमारा मेनली चार टाइप का आता है। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, या तो 2 मार्क आता है, या तो 5 मार्क आता है, या तो 8 मार्क आता है। हमारा CHSE उड़ीसा का जो 12 कॉमर्स का एग्जाम पैटर्न होता है उसमें मेनली 1 मार्क क्वेश्चन, जो कि हमारा जैसे छोटा क्वेश्चन MCQ टाइप का, कोई डेफिनेशन टाइप का आता है। 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जैसे 20 वर्ड का 30 वर्ड का लिखो। 5 मार्क का कुछ क्वेश्चन आता है। 8 मार्क का कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को कुछ क्वेश्चन मिलता है।
आप आज जो पढ़े उसका कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे व्हाट इज डिटर्मिनेशन, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमारा 2x2 था, 3x3, 2x2 था, मतलब 2 रो 2 कॉलम था, 3x3 था। जैसे इसका जो क्वेश्चन है देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि इट इज नेसेसरी दैट ए मैट्रिक्स मोस्ट बी स्क्वायर टू फाइंड इट डिटर्मिनेशन। ये क्वेश्चन होगा आपका। स्टेट एनी टू यूज ऑफ डिटर्मिनेशन, उसका क्यों क्यों चाहिए, मतलब डिटर्मिनेशन का यूज़ क्या होता है, उसका कुछ दो आपको लिखना पड़ेगा। तो इफ़ ए इक्वल टू 0 व्हाट डज इट इंडिकेट, मतलब आपको जो लास्ट पॉइंट दिखा था, अगर ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा तो क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद रुकिए, रिमेंबर, ओके। ये भी और एक बार बोल दिया कि डिटर्मिनेंट क्या है, कि डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर व्हिच गिवन important information about the matrix and the system represent, ठीक है। डिटर्मिनेंट के बारे में गया। और आप लोग के लिए ये रहा कि एक क्वेश्चन रहा सेल्फ असाइनमेंट, जो कि आप लोग करके नेक्स्ट लेक्चर में आना। तो वो पहला क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर डैश, कौन सा, मतलब कौन सा मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे, जैसे बोले थे ना, डिटर्मिनेंट होता है 2 बार से। बार मतलब वो कौन सा सिंबल दिखाता है, कौन सा सिंबल देखेंगे तो डिटर्मिनेंट डिनोट होगा कि ये डिटर्मिनेंट है। तो तापर इंटरचेंजिंग एनी टू रो चेंज इन डैश, क्या होगा, चेंज होगा। ये लोग को आपको मैं अगले क्लास में आप लोग करके आना, जो नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बस पहला लेक्चर आज ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास मेनली संडे और वेडनेसडे को होने वाला है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको बोलूँगा। और हर एक दिन मतलब वेडनेसडे और संडे को 6 बजे से वीडियो आपको लोग को आ जाएगा। तो आप लोग को क्या गलती दिखाई दिया, क्या अच्छा लगा लेक्चर के में, आप लोग बोल सकते हैं आप कमेंट में। तो ठीक है, हैव ए नाइस डे।